नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यूपी में शारदीय नवरात्रि में मंदिर तोड़ दिया गया। तोड़ा किसने? प्रशासन ने तोड़ दिया। प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया शारदीय नवरात्रि में मंदिर यूपी के सिद्धार्थनगर में। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के अपने सांसद जगदंबिका पाल कह रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं सिद्धार्थनगर की बातें कर रहा हूं, मैं संभल की बात बयान नहीं कर रहा हूं। संभल में होता तो बात अलग होती, वो योगी आदित्यनाथ के हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में सेट हो जाता। लेकिन ये तो हुआ है सिद्धार्थनगर में, ये तो हुआ है शारदीय नवरात्र के मौके पर, ये तो हिंदू आस्था के प्रतीक चिन्ह के साथ में हुआ है। और ये क्यों हुआ है, इसके पीछे कहानी क्या है? जिस बेलगाम और निरंकुश नौकरशाही की कहानियां उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर सुनी और सुनाई जा रही हैं, जिससे इस प्रदेश के सीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब वो कहानियां दावा नल की शक्ल ले चुकी हैं और अब वो उनका ही घर जलाने पर आमादा हो गई हैं, जो उन कहानियों को सुनते और पढ़ते कुछ समय पहले तक टीवी देखते हुए प्रफुल्लित होते थे। अब उनको लग रहा है कि ये तो दावा नल की आग घर तक पहुंच गई है। मैं आपको कहानी बता देता हूं और इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्या बताता है, ये हुआ कैसे, आखिरकार कैसे शारदीय नवरात्रि में उत्तर प्रदेश के भीतर सिद्धार्थनगर गोरखपुर से एकदम पड़ोस का इलाका है, जो योगी आदित्यनाथ के अपने क्षेत्र के नजदीक का इलाका है, वहां पर। और ये कहां पर हुआ है? विकास भवन। ये भी नहीं कि कोई दूर दराज का मंदिर था, विकास भवन नौगढ़ जो सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर है, वहां विकास भवन के बगल का मंदिर था, हाईवे के बगल का, दुनिया जानती थी। उसको प्रशासन ने गिरा दिया, ये जगदंबिका पाल कह रहे हैं। और जब वो फोन पे बात कर रहे थे, ये जो फोन है, हमारी जानकारी में उन्होंने फोन मिला दिया था सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिवालय को। और इस फोन पर जो बता रहे हैं आप जरा सुनिएगा, छोटी सी बातचीत है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि हुआ क्या है। वो कैसा, कितना संगीन आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीएम, मैं थोड़ा आवाज चूंकि उनकी दूर से रिकॉर्ड की गई है, आपको शायद बहुत क्लियर ना हो, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूं, फिर आप सुनिएगा, आपको समझ में आएगा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीएम रात में गुजरे, उन्होंने देखा वहां कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। उन्होंने पूछा ये क्या है, उन लोगों ने कहा पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर के आया और मंदिर को गिरा दिया। सीधा आरोप लगा रहे हैं। आप पहले इस बात को सुन लीजिए, फिर मैं इस बात के पीछे जो क्रूर सच्चाई छिपी है यूपी की वो भी बताऊंगा। वहाँ पे शारदीय नवरात्र में महिलाएं पूजा कर रही थी, डीएम गुजर रहे होंगे, उनका क्या कर रहे हैं, उनका हम यहाँ पूजा करते हैं। तो फिर रात को 2 बजे बुलडोजर लगा के उतने पोर्शन, मतलब विकास भवन की उतनी दीवार, हनुमान जी की मूर्ति थी और दुर्गा माँ की थी, उसको तोड़वा दिया खंड खंड करके रात को 2 बजे। प्रशासन और मतलब एसडीएम से पूछा किसका ऑर्डर, हाई कोर्ट किया हो तो एक बार करे, एक बार किसने किया, डीएम लिख के देते नहीं, डांटे और डांट के तोड़वा दिए। यहाँ सैकड़ों लोग जुटे हैं। मैंने कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, उनके संज्ञान लाऊंगा। आपने ध्यान से देखा होगा जगदंबिका पाल की आंखें फटी हुई हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं बगल में, स्क्रीन में देखिए। वो जब बता रहे हैं पूरी कहानी तो आंखें एकदम उनकी आश्चर्य से फट गई हैं। उनको भी यकीन नहीं हो रहा ये कैसे हो सकता है। मगर ये क्यों नहीं हो सकता है? जब शुरू से ये कहा जा रहा है कि यूपी में नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है, जब शुरू से ये कहा जा रहा है कि इस नौकरशाही की कोई समीक्षा करने वाला नहीं है, कोई इन अधिकारियों से पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे जवाब तलब करने वाला नहीं है। महाकुंभ में भगदड़ में मौतें होती हैं और अव्यवस्था के नाते भगदड़ होती है। महाकुंभ की शुरुआती दिनों से ही लिखा जाता है, बताया जाता है। वहां के साधु संत कहते हैं कि अव्यवस्था थोड़ी बहुत नहीं है, भीषण अव्यवस्था है। ये वहां के महामंडलेश्वर ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। हमने खुद इंटरव्यू किया और भी मीडिया ने दिखाया। इसके बाद भी व्यवस्था सुधारा नहीं जाता, भगदड़ हो जाती है। भगदड़ होने के बाद वो क्रूर सच्चाई सामने आती है कि जिनकी डेथ हुई, उनकी डेड बॉडी के साथ में खिलवाड़ हुआ, डेड बॉडी छिपाई गई, 5 लाख रुपए देकर के उनको मृतकों की सूची से निकाल दिया गया। ये बाकायदा ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है। और उसके बाद क्या हुआ? जो जो अधिकारी वहां पर थे सब अच्छी जगह पर तैनात हो गए।
किसी को पनिशमेंट नहीं मिला, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, कोई डिमोट नहीं हुआ, उल्टे प्रमोट होकर के वो अधिकारी गए जिन्होंने महाकुंभ में आस्था के नाम पर इतना बड़ा, इतना व्यापक संकट पैदा कर दिया, जाने चली गई, अव्यवस्था का संकट पैदा कर दिया, वो सब प्रमोट हो गए। तो यहां पर एक परिपाटी हो गई उत्तर प्रदेश में कि अगर आप सिस्टम को पटरी से उतारने के दोषी पाए जाएंगे, दोषी नहीं आरोपी, दोषी तो यहां कोई होता ही नहीं है, तो आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको और अच्छी जगह पर भेजा जाएगा। ये एक परिपाटी हो गई है। संभल की आप बात देख लीजिए, मैंने संभल का जिक्र किया, वहां के जिस सीओ पर, अनुज चौधरी पर दुनिया भर के आरोप लगे, जांच तक हो गई कि आप अपनी सरकारी वर्दी में आप धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, उस अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया। बजाय इसके कि उस जांच में फैक्ट जो सामने आए हैं उन फैक्ट पर कोई एक्शन होता, जिन फैक्टों को रख करके जांच की गई है उन फैक्टों के आलोक में वो सबको दिख रहा था, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं था। खुद कैमरे पर वर्दी में अनुज चौधरी धार्मिक कार्य करते हुए दिख रहे थे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये डेंजरस था, ये खतरनाक था, क्योंकि कल को अगर कोई ऐसे ही पुलिस अधिकारी जो कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अगर वो भी सरकारी वर्दी में अपने धार्मिक क्रियाकलाप करेगा तो आप बर्दाश्त करेंगे क्या? तब तो आप तुरंत उस पर चला देंगे, कार्रवाई की बुलेट ट्रेन चला देंगे। या अगर सरकार किसी और की रही तो हो सकता है वो उस पर कार्रवाई ना करे, लेकिन क्या वो मंजूर होगा? क्या वो प्रशासनिक नियमों के अनुकूल होगा? आप कैसी व्यवस्था बना रहे हैं अपनी सिर्फ डिवीजन वाली पॉलिटिक्स के लिए? ये सवाल खड़े हुए। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। तो ये है एक बैकग्राउंड, क्यों अधिकारियों के इतने हौसले बुलंद है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाएगा, उनको मालूम उन पर कोई एक्शन नहीं होने वाला है। तो अब जयदेव पाल को फिर से सुनिए, वो क्या बता रहे हैं। वो और बड़ी हैरान करने वाली बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एसडीएम तोड़ डाला, एसडीएम का जिक्र कर रहे हैं कि एसडीएम, और फिर कह रहे हैं तोड़ डाला, इस ध्वस्त कर दिया मंदिर को। फिर कह रहे हैं पुलिस प्रशासन, डीएम कोई यहां आ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं डीएम एसपी कोई यहां आने को तैयार नहीं है, चुने हुए सांसद को कोई सुनने को तैयार नहीं है। मंदिर टूट गया, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई ओन नहीं कर रहा है। सुन लीजिए एक और उनके हृदय की व्यथा को। मैंने एसडीएम, मुझको फ़ोन से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि हाई कोर्ट का आदेश है इसलिए इसको हटाया गया, कलेक्टर का आदेश है, आपका आदेश है, किसका आदेश है? कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवल इसी जितना स्थान पे हम मूर्ति थी उसी को तोड़ दिया रात को 2 बजे एसडीएम ने। और किसके आदेश पे तोड़ा? पुलिस कहती कि हम नहीं थे, हमने एसपी से बात किया, उन्होंने कहा पुलिस कोई नहीं गई थी। तो मैं निश्चित तौर से, जहां हजारों लोग मरमाहत हैं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आज ही लाऊंगा। मैं मिल करके सबसे पहले तो मैं निश्चित तौर से जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा, हजारों लाखों लोगों की आस्था को, विश्वास को तोड़ा। तो जयदेव पाल बहुत बुरी तरह आहत हैं। वे जिस तरह से वहां पहुंचे और वहां पर भीड़ लग गई है, क्योंकि नवरात्रि का मसला है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं उस नवरात्रि। और बड़ी बात वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस मंदिर को तोड़ा क्यों? ना ये विकास भवन के अंदर था, ना ये सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में था, क्योंकि आप कोई काम वहां कर ही नहीं रहे हैं चौड़ीकरण का, अभी वहां कुछ चल नहीं रहा, फिर क्यों तोड़ दिया? ये सवाल उठा रहे हैं जयदेव पाल। और उतना ही नहीं, जयदेव पाल ही नहीं, विनय वर्मा भी इस मामले में आ गए। विनय वर्मा शोहरतगढ़ से, सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक हैं। उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है डीएम को और पूछा है कि ये क्या कर रहे हैं आप, आस्था के साथ में खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं आप? मैं आपको बताऊं, विनय वर्मा इस प्रशासन की ये जो पूरी काम करने की शैली, इसके खिलाफ पहले भी धरने पर बैठ चुके हैं। उन्होंने धरना किया है और वो धरना बड़ा चर्चित रहा था। उन्होंने अधिकारियों पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जो गरीब गुरबा है, जो दलित पिछड़े हैं, ये उनकी नहीं सुन रहे हैं, यहाँ सिर्फ रसूख वालों की सुनी जा रही है। और विधायक के पुटअप करने के बाद वो अपने इशू को लेकर के होम तक गए, प्रमुख सचिव तक गए, मुख्यमंत्री तक गए, लेकिन अधिकारियों ने इसके बाद भी अपनी मनमानी कार्रवाई जारी रखी। अब ये मामला सांसद पर आ गया है, पहले विनय वर्मा पे था, अब जयदेव पाल इससे आहत और प्रभावित हो गए हैं, तो विनय वर्मा भी उनके साथ में उतारा है, उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी है। सवाल वही है जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये
हर तरफ इस तरह से क्यों होता जा रहा है? ये कोई नई बात नहीं है। अब मैं गोरखपुर का जिक्र आपको बता दूं, वो भी स्टोरी मैंने की है। वहां पर चिरंजीवी चौरसिया जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, जो बीजेपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष तो ही हैं और इसके साथ साथ में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी हैं, जिनके पास पद है संवैधानिक, उनकी दुकान को, वो भी विरासत गलियारे में जो पड़ रही थी, यानी कि धर्मशाला से पांडे आहाता के बीच में जो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का जो बड़ा ही पेट प्रोजेक्ट है, प्री प्रोजेक्ट है, वहां पर उनकी 2 दुकानों को रातों रात एक प्राइवेट व्यक्ति ने बुलडोजर से उड़ा दिया। प्राइवेट व्यक्ति ने रातों रात, इतनी हिम्मत देखिए गोरखपुर के अंदर। और उसके बाद वो गए अपनी व्यथा लेकर के प्रशासन के पास, उनको जमीन पर बैठना पड़ा, बाहर उनकी सुनवाई नहीं हुई। बाद में जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया, हमने तमाम लोगों ने दिखाया, फिर हल्ला मचा, फिर उनसे योगी आदित्यनाथ मिले और उनके मामले में सवाल ये कि क्या हर व्यक्ति जब योगी आदित्यनाथ से मिल लेगा तभी उसके मामले में एक्शन होगा? और उसके बाद भी एक्शन क्या हुआ? क्या गोरखपुर में किसी बड़े अधिकारी की कुर्सी गई? रातों रात पार्टी पदाधिकारी और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर की 2 दुकानों पर एक प्राइवेट व्यक्ति बुलडोजर चढ़ा दे रहा है और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैंने आपको एक नहीं कितना, आप बहराइच में दंगा हुआ वो एग्जाम्पल ले लें, आप एग्जाम्पल ले लें, मैंने महाकुंभ का लिया, संभल का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अलग अलग जगहों पर, कानपुर में जिस तरह से सीएमओ और डीएम का झगड़ा हुआ, वहाँ भी डीएम पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जहाँ जहाँ भी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जहाँ जहाँ भी, इनफैक्ट प्रतिभा शुक्ला, आपको याद होगा कानपुर देहात में, अकबरपुर में वो बैठ गई थी थाने के अंदर धरने पर, पुलिस के जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, मगर उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो एक तरह की परंपरा हो गई है कि चीखते रहें सांसद, चीखते रहें विधायक, चीखती रहे जनता, चीखते रहे कार्यकर्ता, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अधिकारी जो हैं उनके ऊपर एक अदृश्य अभयदान है। हालांकि वो अभयदान अब अदृश्य नहीं रह गया, वो सबको दिख रहा है कि वो अभयदान किसका है। तो ऐसे में ये जो हुआ है सिद्धार्थनगर में, ये एक तरह से इसने, मैं आपको अगर कहूँ तो पर्दा उतार दिया है एग्जैक्टली। क्योंकि अब बीजेपी खुद से लगातार बीजेपी टारगेट पे आ रही है। एबीवीपी पे लाठियां पड़ गई, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता गाजीपुर में पीट दिए गए, बनारस से लेकर के नोएडा तक तमाम जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं पर लाठियां चल रही हैं, वो पुलिस के निशाने पर आ रहे हैं लगातार। और अब एक बीजेपी जिसको सबसे आगे बढ़ाती है, हिंदू आस्था मंदिर, उसको प्रशासन ने तोड़ दिया, ये उनके चुने हुए सांसद का आरोप है। तो ऐसे में योगी सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है और इसकी जड़ यही है कि आपने जिस बरगद को बढ़ाया है, अभयदान, नौकरशाही की निरंकुशता पर अभयदान का जो बरगद आपने खाद पानी दे के सींचा है, वो बरगद अब विकराल हो गया है और अब आपके बस के बाहर है। उसे शायद अब आपकी परवाह भी नहीं रह गई है। यूपी की क्रूर सच्चाई यही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।